इस समारोह में पुस्तक का लेखक सुनील मोदी जी, हमारे पुराने मित्र मनोहर जोशी, मंच में उपस्थित महानुभाव और मुंबई नगर के आदरणीय नागरिकों, इस पुस्तक के बारे तो विस्तार में मनोहर जोशी जी ने इसके सारे आयाम के बारे चर्चा की और अपनी टिप्पणी भी बड़े सुंदर तरीके से रखा। मैं इसीलिए पुस्तक के बारे कम बोलूँगा और इसके जो परिणाम हैं, जो पुस्तकों में दिए तथ्यों के कारण, उस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा। सुनील जी कहते हैं 2071 तक हिंदुस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन जाएगी, और यदि वो ऐसा बने, जो हिंदुस्तान की जो अटूट संस्कृति रही है, हिंदू संस्कृति, वो समाप्त हो जाएगी। अभी तक अपने हमारे दुनिया के इतिहास में 40 ऐसे संस्कृति हमारे जैसे पुराने, जैसे ग्रीस की संस्कृति, इजिप्ट की संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, रोमन संस्कृति, ऐसे अनेक संस्कृतियाँ इस दुनिया में आए हैं और चले भी गए हैं। इस 40 संस्कृतियों में एक ही बचा है, वो है हिंदू संस्कृति, जो सबसे यदि सुनील जी के कहने के चेतावनी के अनुसार ये 2071 में मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन जाए, तो ये संस्कृति भी, ये 40वां संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो इसके माने कि जिस तरीके से हो रहा है, जिसका विवरण पुस्तक में दिया गया है, उससे ये लगता है कि जो इस्लाम ने युद्ध से कामयाब नहीं कर सके, वो दूसरे तरीक़ों से कर पाएंगे, ऐसा अर्थ में लगाना होगा। आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में जहाँ भी इस्लाम पहुँचा, जैसे ईरान में, ईरान की उस समय ज़ोरोएस्ट्रियन संस्कृति थी, ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म पर चलती थी, जो आजकल यहाँ बहुत छोटी संख्या में 60,000 पारसीज़ हैं हमारे देश में, जो वहाँ ईरान से भाग के आए और हमारे हिंदू लोगों ने उनको शरण दिया, और उस शरण के कारण यहाँ वो समुदाय अभी भी बना हुआ है। लेकिन उनके मूल देश में, ईरान में, इस्लाम ने कब्ज़ा करने के बाद 15 साल के अंदर उसको 100% मुसलमान देश बना दिया था। बगल में जो आजकल के इराक है, उन दिनों में मेसोपोटामिया और बेबीलोन के नाम से जाना जाता था। उस देश का भी इस्लाम की कब्जा हुई, वहाँ उन्होंने जो राज थी उसको प्राप्त किया, और 17 साल में उन्होंने उसको 100% मुसलमान बना दी। जो उनके तरीके थे, मारकाट, धमकी, दुनिया भर के कुकर्म, ये इस तरह रास्ते से उन्होंने उसको 100% इस्लामिक देश बना दी। इजिप्ट में इस्लाम ने कब्जा किया
और 21 साल में उनको 100% उस देश को 100% इस्लामिक बना दिया। यूरोप को क्रिश्चियंस ने कब्जा की और 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी। लेकिन हमारे देश में 800 साल मुसलमान की राज थी और 200 साल क्रिश्चियन की राज थी अंग्रेज़ों के ज़रिए। फिर भी हमारे देश 80% हिंदू है। इससे क्या सकते हैं? क्योंकि हिंदू लड़ते रहा, कभी बैठा नहीं, कभी झुका नहीं। चंद लोग हो सकता है कि दब के धर्म परिवर्तन कर ली, लेकिन बहुसंख्या में हिंदू झुका नहीं, लड़ते रहा। कहीं राजस्थान में राणा प्रताप जैसे विजय नहीं हुए, घास की रोटी खा के मरे, परंतु उनकी वीरता से जो प्रेरणा सबको मिली तो वो लड़ाई लोगों ने आगे जारी रखी। महाराष्ट्र में शिवाजी विजय हुए, वो भी लड़े, उनके बाद पेशवा आए। और दक्षिण में विजयनगरम की साम्राज्य थी जो 300 साल के लिए इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा देश का उन्होंने दोबारा हिंदू राज स्थापित की थी। और 300 साल के लिए एक पुनरुत्थान हमारे देश में पैदा की। इसीलिए दक्षिण में आप मंदिरों ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन हमारे इतिहास के जो अंग्रेज़ों ने लिखी हुई इतिहास की पुस्तक हैं, जो 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू की कृपा से उसको अभी भी जारी रखी है, उसमें तो इसका बहुत कम जिक्र है। अकबर से औरंगजेब के जो काल है वो है 150 साल की। और इतिहास की पुस्तक में एक एक अध्याय है अकबर के बारे, जहांगीर के बारे, शाहजहां के बारे, औरंगजेब के बारे। लेकिन विजयनगरम की साम्राज्य के बारे एक छोटा सा पैराग्राफ होगा कि दक्षिण में एक साम्राज्य थी विजयनगरम, और अधिकांश लोग विजयनगरम का जानते ही नहीं है। इसीलिए कई लोगों को गलतफहमी है कि ये बाहर से जो लोग आए, जो भी आए, यहाँ राज किया, हमें पीटे, हमने समर्पण किया। इस तरीके के एक भावना हमारे नौजवानों में बनी है, जो सही इतिहास लिखने के बाद ही ये मंशा बदल सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक एक प्रांत में लोग लड़े। कर्नाटक में रानी चन्नम्मा अंग्रेजों के विरोध में लड़ी, और तमिलनाडु में कट्टबोम्मन को फांसी मिली, परंतु वो आखिर तक लड़े। और ये जारी रही, रानी झांसी का, बाद में सुभाष चंद्र बोस का। तो हमारे देश में एक एक प्रांत में कोई ना कोई किसी स्तर पर लड़ते रहा, और इसीलिए हमारे देश में इस्लाम की असर जो युद्ध से होना था, जो दूसरे देशों में पूर्ण रूप से सफलता मिली, वो हमारे देश में विफलता में बदल कर हम आज 80% से ज़्यादा हिंदू हैं। परंतु अब ये ग्लोबलाइजेशन आ गई, सेक्युलरिज्म आ गई। किसी को अर्थ नहीं पता है सेक्युलरिज्म क्या होता है, वो सब कहते हैं सेक्युलर। हम हिंदू की बात करेंगे तो कहेंगे तुम कम्युनल हो। अब हिंदू हमारे धर्म में, हमारे उपासना पद्धति में हम कहते हैं कि हर धर्म से, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे कोई धर्म में ये नहीं कहा जाता है। इस्लाम में कहा जाता है कि हमारे एक ही धर्म है और दूसरे धर्म कोई कुछ नहीं है, और जो कहेगा वो काफिर है, उसको समाप्त करनी चाहिए। अंग्रेज भी ऐसे ही कहते हैं, क्रिश्चियंस भी ऐसे ही कहते हैं। फिर भी हम लोग हिंदुओं को कहते हैं कि तुम कम्युनल हो। क्रिश्चियन और मुस्लिम कभी कम्युनल हो ही नहीं सकते। ये परिस्थिति हमारे देश में एक मंशा पैदा की गई है
कि हिंदू का नाम लेने से थोड़ा लज्जा है, थोड़ा हीन भावना है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। आज इस पुस्तक में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण ये जनसंख्या बढ़ रही है। हर मुसलमान 4-4 शादियां करते हैं। अब वो इस कारण से नहीं जनसंख्या बढ़ रही है मुसलमानों की, ये मेरी राय है। क्योंकि आखिर में एक मुसलमान 4 शादी करेगा तो 3 शादी उसमें हिंदू हैं, लड़कियां हैं, तो फिर तो हम समझ सकते हैं बात। लेकिन ये चारों शादी मुसलमान लड़कियों के साथ है तो जनसंख्या में कैसे फर्क पड़ सकती है? आखिर में मुसलमान की संख्या के पॉपुलेशन में भी 50% मर्द हैं, 50% महिला हैं। तो एक मुसलमान मर्द या एक पुरुष एक से ज्यादा शादी करेगा तो किसी और को शादी करने की मौका नहीं मिलेगी। हाँ, यदि वो दूसरे धर्म से लड़कियों को ला करके शादी करते हैं तो फिर तो एक निश्चित कारण बनती है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ये तो सही है, क्योंकि गरीब भी हैं और गरीब लोग ज्यादा वैसे भी पैदा करते हैं और इनके कोई फैमिली प्लानिंग का कोई प्रोविजन नहीं है और फैमिली प्लानिंग का डट के विरोध करते हैं। तो इसीलिए उनकी जो एवरेज फैमिली साइज है या औसत में जो उनका परिवार में जो बच्चा पैदा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बढ़ती है। परंतु ज़्यादा कारण है हमारे देश में मुसलमान की तेज़ी से बढ़ने की, वो है बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उससे एक बहुत बड़ा फर्क आई है, ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में। और यदि इस रेट में बढ़ेगी तो क्या 2071 में मेजॉरिटी बनेगी, नहीं बनेगी, ये तो जो गणित लगाते हैं उनका यानी वो कर सकते हैं। अब इतना दूर यानी आज भी यहाँ से 55-57 साल जो आगे है उसमें क्या होगा, इस बीच में क्या होगा, उस पर निर्भर करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, कौन सी किस प्रकार की सरकार बनती है, उस पर निर्भर करती है। परंतु जो चेतावनी दी है सुनील जी ने, उसको ख्याल रखने की आवश्यकता है और आज हम उस प्रकार से अपनी पॉलिसी, अपनी नीति बनानी चाहिए। अब मुसलमान मेजॉरिटी बन जाएगी तो हमारे देश में क्या बुरा है? एक तो ये हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाएगी, दूसरा है कि जहां भी मुसलमान मेजॉरिटी में है उसका व्यवहार जब वो माइनॉरिटी में होता है उससे भिन्न होता है। मान लीजिए कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है, केरल में मल्लापुरम में मुसलमान मेजॉरिटी में है, वहां जाकर हिंदुओं का हालत देखिए। कश्मीर में तो अधिकांश लोगों को उन्होंने भगा भी दिया है। मल्लापुरम में जहां मैं गया वहां हिंदू अपना जमीन बेचने चाहेगा तो दूसरे हिंदू को नहीं बेच सकता है, वो मुसलमान को बेचना होगा, नहीं तो बेच नहीं सकता। वहां पुलिस सब भाग गए हैं और चलती है शरिया। केरल में दूसरे जगहों में भी कई जगहों में शरिया चल जाती है। एक प्रोफेसर था जोसेफ क्रिश्चियन, उसने एग्जाम पेपर सेट की थी इंग्लिश में, पंक्चुएशन मार्क्स के लिए उसने एक सवाल पूछी थी। तो उसने अखबार में एक लेख था उसको लेकर के क्वेश्चन पेपर में रिप्रोड्यूस करके उसने कहा इसका पंक्चुएशन मार्क्स ठीक करो। अब उसने लेख पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है सुस्त था, तो उन्होंने कहा अच्छा एक अखबार से निकाल के लगा देते हैं। उस लेख में
मोहम्मद के बारे कुछ अनाप शब्द थे। अब इन्होंने जानबूझकर उसको लिया ऐसा तो नहीं कह सकते। उन्होंने एक अखबार से निकाल के उसको क्वेश्चन पेपर में कहा, और क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ्स ये करके दिखाओ, एक सवाल था। अब मुसलमान को गुस्सा आया, मुल्ला लोगों को, तो उन्होंने शरिया बुलाई। शरिया में उन्होंने फैसला किया कि इस प्रोफेसर का दोनों हाथ को काट देना चाहिए। तो जब वो कोचीन में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो 4 नौजवान मुसलमान आए और उन्होंने उनको पकड़ के उनके दोनों हाथ काट दिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग सरकार में है। तो मैं आपको ये एक चित्र खींच रहा हूं कि मुसलमान की बड़ी संख्या होगी तो क्या होगा हमारे देश में। कश्मीर में भगा दिया पंडितों को। हिंदू हम 80% हिंदू की देश कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई और बहनों रेफ्यूजी कैंप में रह रहे। तो इसीलिए एक तो देखिए कि जहां मेजॉरिटी में है उनका व्यवहार कैसा है, जहां माइनॉरिटी में है वो तो मांगते रहते हैं। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, फिर रिजर्वेशन चाहिए। कल वो कहेंगे कि इलेक्शन में हम मुसलमान के लिए वोट देने के लिए मुसलमान कैंडिडेट होना चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हम मुसलमान